Very warm greetings to all our viewers. It's a very interesting podcast we're going to have today. मंजीत जी का अभी अभी 2 घंटे पहले रोबोटिक गॉल ब्लैडर सर्जरी किया है हमने. एंड आई हैव कर्नल संधू ऑल्सो विथ मी. कर्नल संधू का भी रोबोटिक गॉल ब्लैडर था. इट वेरी बैड गॉल ब्लैडर इन कर्नल संधूज केस. एम्पाइमा बोलते हैं हम. और बहुत स्टक था. कैलोस ट्रायंगल वाज एक्चुअली प्लास्टर्ड. सो इनका हमने 5 दिन पहले किया. एंड मंजीत जी तो अभी आज डिस्चार्ज जा रही हैं. कल संधू को हमने 1 दिन रखा भी था हॉस्पिटल में. नॉट दैट वाज नेसेसरी बट जस्ट फॉर द हैप्पीनेस ऑफ हिम. इट वॉज माई ओन अकॉर्ड सर. मैं अपनी मर्जी से ही रुका था. हाँ. सर ने तो बोला था मेरे को चले जाओ, पर मैं खुद ही अपनी मर्जी से रुक गया था कि चलो इतना मेरा पुराना केस है तो बेटर है कि आई बी अंडर हिज केयर फॉर एटलीस्ट 1 डे. यस. मगर आपको कोई मंजीत जी जब उठी ना एक्सरे अपना एनेस्थीसिया से, तो हमने इनको बोला कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. सो शी वाज सरप्राइज्ड कि अच्छा ऐसे ही ठीक हो गया. हमने बोला हाँ जी ऐसे ही ठीक हो. आपको कोई दर्द हुई? नहीं सर, दर्द कोई नहीं. 2 घंटे हो चुके हैं. हमने आपको पानी भी पिला दिया है एंड अभी आप घर भी जा रहे हो. एंड कर्नल संधू, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस बिन? सर परफेक्टली फाइन. मैं तो इनफैक्ट उसी दिन मतलब जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं उसी दिन शाम को ही मतलब काफ़ी ज़्यादा वार्ड में चल फिर रहा था, तो मेरे को स्टाफ ने टुकाई कर दी भी आप इतना चल के फिर कैसे रहे हो, आज आपका ऑपरेशन हुआ है और आज ही आप इतनी लंबी वॉक कर रहे हो और वो भी अकेले. No, बट but सिंस आई फेल्ट परफेक्टली फाइन, तो आई कैरीड ऑन विद इट. we recommend that you should go on your long walks. आई विल डू दैट. There was a police man who I had operated about 3 months back. जनरली लोगों के क्वेश्चन होते हैं कितने दिन से ड्यूटी ऑफ लेनी पड़ेगी, कितने दिन लेटना पड़ेगा, सर कितने दिन हम नहा नहीं सकते, कितने दिन पट्टियाँ करवानी पड़ेंगी. कोई भी पट्टी नहीं करवानी पड़ी. कोई भी आपको दर्द नहीं हुआ. कोई भी ड्यूटी मिस करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू वांट यू कैन गो ऑन ड्यूटी द नेक्स्ट डे. सर And we do not stop you from going for a long walk from the next day onwards. Sir. So these are kind of miracles of robotic surgery. Very It's nice. actually mysteriously, it's miraculous. हम दूरबीन वाला सर्जरी, जिसको लोग लेज़र शब्द यूज़ कर देते हैं, इट्स रॉन्ग वर्ड, पर दूरबीन वाला सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी भी करते हैं, मगर कुछ तो दर्द होता ही है. आपके साथ ही एक और भी हमने लेप्रोस्कोपिक किया था. वो क्यों करना पड़ता है? बिकॉज सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड. सर रोबोटिक सर्जरी का थोड़ा खर्चा है जो कि कभी कभी इंश्योरेंस नहीं पे करती, क्योंकि हमने इंश्योरेंस में लिखवाया नहीं होता कि हमको मॉडर्न ट्रीटमेंट भी ऑथोराइज होना चाहिए. अगर नहीं लिखवाया होता तो देन इंश्योरेंस डजंट पे. सर क्योंकि जिन लोगों ने पुरानी इंश्योरेंस कराई हुई है वो नहीं लिखवाते. नहीं लिखवाया था बिकॉज रोबोट तो अभी अभी 2-4 साल से ही पॉपुलर हुआ है. ठीक है सर. सो यू डिसाइडेड टू पे, शी डिसाइडेड टू पे, एंड the advantages you can see. It was a right decision, sir. It was a right decision. I think I did the wonderful thing by taking that decision, and I am feeling perfectly fine. आपके केस में तो शायद हमको ओपन करना पड़ जाता अगर हमारे पास रोबोट नहीं होता. मेरा केस था भी सर 10 साल से ज़्यादा पुराना था, एंड दैट्स वाई मैं डिले भी करता रहा. पर उस दिन फिर जब आपने मेरे को रोबोटिक का सपोर्ट दिया था, मैंने बोला अब करा ही लेते हैं. और क्या क्वेश्चंस लोगों के मन में होते हैं कि गॉल ब्लैडर निकालना पड़ेगा कि स्टोन निकाले जा सकते हैं? नहीं, स्टोन नहीं निकाले जा सकते, गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ेगा. और गॉल ब्लैडर निकालने के बाद हम खाना पीना में क्या प्रॉब्लम होगी? कोई खाने पीने में, आर यू नॉट ईटिंग नॉर्मल फूड? मैं तो तकरीबन नॉर्मल खा रहा हूँ सर, पर आपने बोला था कि अभी 5 दिन बंद रखना, ब्लड थिनर्स बंद है मेरे, और अभी फ्राइड फूड बंद है. थिनर्स की वजह से आपको कुछ इश्यूज हो सकते हैं कि जो कार्डियोलॉजिस्ट बताएगा. हमारी तरफ से आपको कोई भी रुकावट नहीं. पर अभी मुझे कोई इशू नहीं है सर. आप फैट्स भी लीजिए, परांठे भी खाइए, पूड़ी भी खाइए हमारी तरफ से सर. मगर सपोज कार्डियोलॉजिस्ट टेल्स यू कि ये चीज़ नहीं खानी, और डायबिटोलॉजिस्ट टेल यू कि ये चीज़ नहीं खानी, ऑफ कोर्स लिसन टू दैट सर. मगर गॉल ब्लैडर निकलवाने के बाद आपको कोई परहेज की ज़रूरत नहीं है सर. यू कैन जस्ट बी ऑन अ नॉर्मल डाइट. एक्चुअली निकालने से पहले हम ज़रूर बोलते थे कि अगर आप फैट्स ज़्यादा खाओगे तो दर्द होगी सर, मगर निकालने के बाद हम कहते हैं कि आप सब कुछ खा सकते. ठीक है. उस दिन मैंने नॉर्मल डिनर खाया सर जाके. यस, यू हैड द डिनर. प्रॉब्लम नहीं हुई. आज आप भी नॉर्मल खाना खाएंगी रात को. ठीक है, आज घर चले जाइए जगजीत, आप उनको घर ले जाओ जी आज, और नॉर्मल खाना पीना खिलाओ, नहाओ धो,
एंड कल से अपनी नॉर्मल रूटीन, अमृत वेला सच ना हो, वड्याई विचार, ठीक है, सवेरे उठो, अपना पाठ करो, अपनी नॉर्मल लाइफ लीड करो, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ठीक है, कोई पट्टी नहीं है, एब्सोल्युटली टेक बाथ, ठीक है। और एनी अदर क्वेश्चंस व्हिच कैन सर, हेल्प द व्यूअर्स? मैं तो ये पूछना है सर, ये जो जब कराते हैं तो मतलब इसको जनरली हम कितनी देर तक डिले, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि जब तक आपको गॉल ब्लैडर ट्रबल नहीं दे रहा है आप इसको ना छेड़ें, तो इसी प्रिटेक्स्ट पे मैं डिले करता रहा। तो उस दिन तो मेरे को सर ने स्टोन्स भी दिखाए थे, थोड़ा अजीब सा लगा देखे, पत्थर निकले अंदर से, वो भी मैंने देखे। दैट वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस कि अंदर से पत्थर देखिए, निकले थे। कोई 70-75 साल की उम्र है किसी की, और पहली बार पता चल जाए उस टाइम ही, बाई चांस किसी वजह से आपने अल्ट्रासाउंड करवाया और उसमें पता चल जाए कि एक स्टोन है आपके एक पड़ा हुआ, सर तो हम कह देते हैं कि पता नहीं कितने साल से है, अभी तक आज तक तकलीफ नहीं दी है, तो सर। मत करवाइए सर्जरी। हाँ जी बट एनीबडी यंगर इन एज और गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स हैं, तो बेशक उसने तकलीफ नहीं भी दी, उसको निकलवा देना चाहिए, ठीक है क्योंकि जब वो तकलीफ देगा तब वो कितनी ज़्यादा तकलीफ देगा, नोबडी कैन प्रिडिक्ट। वेरी राइट क्या फट जाएगा, या कि उसके स्टोन्स आगे जाके सीबीडी में फंस जाएंगे, सर। जॉन्डिस कर देंगे, सर। कुछ भी कर सकता है। सो इट इज़ बेटर कि अगर पता चल जाए एट ए रिलेटिवली यंगर एज, 60, 65, 70, आजकल यंग ही माना जाता है, सर तो अगर 70 ईयर्स तक आपको कभी पता चल गया है कि स्टोन्स हैं, वो तो निकलवाना चाहिए गॉल ब्लैडर। ठीक है एंड सर। जब पता ही नहीं चलता है, इट्स सो सेफ, सो व्हाई नॉट गेट इट डन, यू शुड गेट इट। Thank एनी you, अदर sir. क्वेश्चन? बस और तो कुछ नहीं सर, दैट्स ऑल। आपको कुछ प्रश्न मनजीत जी? कोई question? जगजीत, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਆਈ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਜੀ ਹਾਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਕਰਵਾਓ, ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਲੇਟੈਸਟ, ਵਾਈ ਨੋਟ ਡੂ ਇਟ, ਇਜ਼ ਦ ਲੇਟੈਸਟ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਫੈਸਟ। ਓਪਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰਜਰੀ, ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 80s 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੈਨ ਆਈ ਪਾਸਡ ਮਾਈ MS, ਸਰ ਤੇ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਰ ਫਿਰ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ 2020-22 ਚ ਰੋਬੋਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਬੋਟ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦਾ, ਰੋਬੋਟ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਰ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਰੋਬੋਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੋਬੋਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰੋਬੋਟ ਡਸਨਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਸਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਨ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਇਨ ਮਾਈ ਹੈਂਡਸ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਬੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਹੈਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। वेरी राइट ਸੋ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਰੋਬੋਟ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੋਬੋਟ। रोबोट। ਉਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਈਅਰ ਔਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ, सर ਐਂਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਪੇਇੰਗ। सर इट्स प्रेजेंटली a little transition phase, ठीक है। सर मैं तो यही कहूँगी, अगर बीइंग ए सर्जन यू शुड रिकमेंड टू द अथॉरिटीज़ ऑफ फोर्टिस कि इसको थोड़ा और सस्ता करो, ताकि लोगों को धीरे धीरे अवेयरनेस हो जाए और मैक्सिमम क्लाइंट्स आपके इस तरफ आएँ। You are नॉर्मल right. सर्जरी से दे शुड शिफ्ट टू रोबोटिक You इफ़ are यू right. ट्राई टू मेक इट विद इन द रीच ऑफ द कॉमन मैन। Very right. That is my suggestion. Very right. As a surgeon you should have some Very given some right. more leeway, so Sure. that We will- more people are encouraged to we undertake will- this yeah, robotic We will surgery. discuss it. That's the way you but- could discuss with the yeah, authorities, Sure. so that people get motivated and they start moving to robotic instead of the normal surgery. It's a wonderful gadget. That's It's a what wonderful gadget. my recommendations are. Yes, definitely. That's Okay, all. Ji. Thank you so much. Thank you.